तो देखो, अगर आप नीट ड्रॉ पर हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में नीट आपका टारगेट है, तो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो ये चीज़ आपको पता होगी कि बेसिक मैथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देखो बेसिक मैथ की कुछ स्टेज होती हैं, जिसके अंदर ये जो स्टेज है, ये बेसिक मैथ वो है जो हमें क्लास 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री हम सीखते हैं, वो हमें आनी चाहिए। यानी कि अगर आप नीट की तैयारी करते हैं तो एक बात आप बिल्कुल अभी माइंड में क्लियर कर लें कि आपको कम से कम क्लास 10 तक की तो मैथ आनी चाहिए, और थोड़ा बहुत जो क्लास 11 के अंदर जैसे कि कैलकुलस वाला पार्ट है, जो कि मैं यहाँ कवर अप कराऊंगा, तो वो आपको आना चाहिए। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा बेसिक मैथ का है। उसके अंदर हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखो मेन टारगेट अभी भी सुन लेना, ये जो है आज जो तुम अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे खत्म है, मतलब जितना इसके अंदर करा दिया जाए, आपको कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको याद करनी होंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये लेक्चर सफिशिएंट है नीट की ट्रिग्नोमेट्री को सीखने के लिए। मतलब अगर हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जितना यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री का, वो इस लेक्चर के अंदर सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट ना अप्लाई करना, इस लेक्चर को पूरा देखना, और इसके नोट्स जो है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो किस तरीके से मिलेंगे वो आपको आगे लेक्चर में पता चल जाएगा। लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, तो आप इसको पूरा देखना, और अगर एक बार ना समझ में आए दोबारा देखना। नोट्स देखना, पढ़ना, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना, तो तब कहीं जाके आपकी ट्रिग्नोमेट्री तैयार हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा, मैं जो बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा, बेसिक मैथ, ठीक है, इस बेसिक मैथ के अंदर जो मैं पहला टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। आज पहला ही लेक्चर है ये, और इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, पूरी ही फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे नीट की जितनी भी है। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पहला टॉपिक तो हम ये पढ़ेंगे। दूसरी बात जो हम पढ़ेंगे आगे चल के, इसके अंदर हम बात करेंगे कैलकुलस की। किसकी भाई? कैलकुलस, जिसके अंदर हम देखेंगे भाई डिफरेंशिएशन देखेंगे हम। ठीक है, हम जो देखेंगे उसके बाद इंटीग्रेशन देखेंगे, इंटीग्रेशन देखेंगे। तीसरी बात जो हम करेंगे इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर हमारी बात हो रही होगी ग्राफ के ऊपर। किसके ऊपर जी? ग्राफ्स के ऊपर। ठीक है, चौथी बात जो हम करेंगे इसके अंदर, हम देखेंगे क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या देखेंगे जी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है जी, और पांचवी बात जो हम करेंगे इसके अंदर, वो हमारी होगी बेसिक अलजेब्रा। क्या होगा जी? बेसिक अलजेब्रा। ये आपको सीखना ही पड़ेगा। और जो सिक्स बात होगी हमारी, छठी बात, वो होगी वेक्टर। ठीक है, वेक्टर्स की हम बातें करेंगे। अगर आपको इतनी बेसिक मैथ आ जाती है, आप इतनी बेसिक मैथ सीख लेते हो, तो आपके लिए सफिशिएंट है। आपको फिजिक्स के जो क्वेश्चन जिसमें के अंदर आप फंसते हो, वो सारे आपके कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसके अंदर हम मेनली क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं साइड और एंगल का रिलेशन। साइड्स और एंगल का रिलेशन हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसके अंदर आता है एंगल। क्या आता है? एंगल, जो आपको पता होना चाहिए भाई एंगल होता क्या है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एंगल। अब ये एंगल क्या है कि भाई मानो कि ये एक फिक्स पॉइंट है, इससे मैंने एक रे बनाई, इस फिक्स पॉइंट से मैंने एक रे बनाई। ये क्या है? एक रे है। अब मैंने इस रे को ऐसे पकड़ा और इसको रोटेट करना शुरू करा। मैंने क्या करना शुरू करा? इसको रोटेट करना शुरू करा। मैं इसको ऐसे करता हुआ, रोटेट करता हुआ ले गया यहां तक, है ना। तो कितना अमाउंट मैंने रोटेट कर दिया, उसी को क्या बोला जाता है? एंगल बोला जाता है। कितना अमाउंट मैंने इसको रोटेट कर दिया, इसी को क्या बोला जाता है? एंगल बोला जाता है। अगर मैं इसको बनाता तो ये पूरा एक सर्कल बनता, और अगर ये सर्कल बनता तो ये क्या होता है? इसका रेडियस होता है। ठीक है, और ये जो साइड होती है हमें पता होता है, ये इसकी जो ये लेंथ है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आर्क। क्या बोला जाता है जी? आर्क बोला जाता है। यानी कि एंगल जो होता है आपका, एंगल होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क अगर मान लो, मैं मान लेता हूं भाई एल है, तो एल रेडियस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। तो देखो जिस टाइम पे हम इसको इस तरीके से मेजर कर रहे होते हैं, तो इसकी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो होती है इसकी, वो होती है रेडियन। क्या होती है जी? रेडियन। ऐसे आर ए डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इसकी अदर यूनिट भी होती है। क्या होती है इसकी? अदर यूनिट भी होती है। अदर यूनिट क्या होती है भाई? जो हम प्रैक्टिकल यूनिट जो यूज कर रहे होते हैं भाई, डिग्री हो गई, ठीक है, और क्या होती है भाई? मिनट हो गई, है ना, और क्या हो गई भाई? सेकंड हो गई, है ना। ये इसकी यूनिट होती है, किसकी? एंगल की यूनिट होती है। ठीक है, जब ये यूनिट होती है भाई, इनकी रिश्तेदारियां भी होनी चाहिए, है ना। तो देखो भाई, ये जो एक चीज याद रखना, बस 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। बस हमें अगर ये याद है, तो अब हम इसका इससे कन्वर्जन, उसका इससे कन्वर्जन, ये चीजें सीख लेते हैं।
ठीक है। और दूसरी बात क्या कि भाई 1 डिग्री जो होता है ना वो 60 मिनट के इक्वल होता है। इसका ये निशान किसके लिए होता है? मिनट के लिए। और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है। ठीक है जी, ये रिश्तेदारी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर कोई पूछ ले कि भाई साहब 1 रेडियन बता दो, 1 रेडियन जो है डिग्री में कितना होगा, तो भैया कितना होता है? 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री होता है। ठीक है जी, ये बात समझ में आती है? अच्छी बात है मास्टर, समझ में आ रही है। तो तुम्हें ये पता चल गया कि भाई एंगल क्या होता है। ठीक है, अब जो अगली जो बात आती है वो आती है क्या? साइन कन्वेंशन की। किसकी भाई? साइन कन्वेंशन की। अच्छा, अगर मैं एंगल की डेफिनेशन अगर बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ? द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे, क्या? द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट इट्स फिक्स एंड पॉइंट, कि भाई किसी फिक्स एंड पॉइंट पे मैं कितना अमाउंट रोटेट कर रहा हूं रे का, वो अमाउंट क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। ठीक है, वो जो फिक्स एंड पॉइंट होता है उसको वर्टेक्स वगैरह भी बोल देते हैं। आप छोटी क्लास में ऐसा पढ़ते थे कि भाई आपने एक रे ली, उसके ऊपर दूसरी रे को आपने रोटेट कर दिया, तो एक आर्म ये बन गई, दूसरी आर्म ये बन गई, है ना, और ये जो कोना बना इसको वर्टेक्स बोलते हैं। वो भी यही समझा रहे थे एंगल को। ठीक है, तो चलो भाई साइन कन्वेंशन की बात करते हैं कि भाई साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन भाई साइन कन्वेंशन भाई कैसे? देखो, साइन कन्वेंशन में समझने वाली बात यह है कि अगर आप क्या करो, ये जो रे है, ये भी एक रे है, मैं क्या करूं, इस रे को ऐसे क्या करूं? एंटी क्लॉकवाइज मेजर करूं, एंटी क्लॉकवाइज, तो उस टाइम पे जो मैं साइन लेऊंगा वो पॉजिटिव लेऊंगा। अगर मैं क्या करूं, क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूं, भाई ऐसे मेजर कर रहा हूं क्लॉकवाइज, तो मैं साइन कैसा लूंगा? नेगेटिव लूंगा। ये साइन कन्वेंशन याद रखना कि भाई एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करा जाता है तो हम क्या करते हैं? पॉजिटिव साइन लेते हैं, और अगर क्लॉकवाइज मेजर करा जाता है तो हम इसका नेगेटिव साइन लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और नॉट एंटी क्लॉकवाइज यानी कि क्या हो जाएगा तुम्हारा? नेगेटिव। चलें खैर, बहरहाल एक क्वेश्चन करते हैं इसी बात पे। भाई क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कन्वर्ट 45 डिग्री, कन्वर्ट 45 डिग्री टू रेडियन। देखो, जब कभी भी डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, बस आपको एक ही बात याद रखनी है। क्या? एक ही बात, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, बस यही बात याद रखनी है ना। अब हमसे पूछा है भाई डिग्री से कन्वर्ट करना है ना, तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड चलता है क्या कि भाई साहब अगर मुझे 1 डिग्री की क्वांटिटी पता हो तो मैं उससे इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लूंगा। भाई अगर मुझे ये पता है कि 1 आम 5 का, तो 10 आम कितने के? 5 इंटू 5 10, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इसको 1 डिग्री मुझे बनाना है, तो भाई यहाँ पे 180 से डिवाइड और यहाँ पे 180 से डिवाइड, तो ये कितना हो गया? 1 कट गया भाई। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना? पाई बाय 180 रेडियन, ये हो गया। ठीक है जी, अब मुझे जब 1 डिग्री का पता चल गया तो मुझे 45 डिग्री पूछा है, तो 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 45 इंटू पाई बाय 180, ये क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा। इसकी काटा पीटी आप करोगे तो कितना आएगा भैया? कितना आता है? 4 आता है, पाई बाय 4। ठीक है जी, ये आएगा आपका पाई बाय 4 रेडियन। ठीक है जी, पाई बाय 4 रेडियन। चलो खैर, बहरहाल सही है। नहीं मतलब ऐसा कैलकुलेशन में रखता ना भाई, इसको कैसे काटा, मतलब ऐसा होता क्या? अरे सर ऐसे कैसे, आपको तो याद होगा। देखो, आप इसको काटो, 5 नीम 45, 5 तिया 15, 5 छंग 30, और काटो। देखो, 3 तिया 9, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो पाई बाय 4 आ गया। ठीक है भाई। अरे जी, ये चौक बुक समझ में नहीं आता। देखो भैया, हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, हमने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी, बाद में इंग्लिश मीडियम के अंदर कन्वर्ट हुए, तो इसलिए हमें हिंदी में पहाड़े आते हैं। और मैं तो सबसे कहूंगा भाई साहब हिंदी में पहाड़े पढ़ा करो, एक फील होती है। 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, समझ रहे हो तुम? खैर बेहतर, कन्वर्ट 5 पाई बाय 6 टू डिग्री, रेडियन में तो है 6 टू डिग्री। ठीक है भाई, ये रेडियन तुम्हें दे रखा है, इसको तुम्हें क्या करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो भाई साहब आपको तो बस एक ही बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? कि मास्टर 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना? पाई रेडियन। तो मैं भाई साहब क्या करूं, इसको 1 बनाना है अब, क्योंकि मुझे इसकी क्वांटिटी निकालनी। तो यहाँ पे पाई से, तो यहाँ पे पाई से, तो मुझे पता चल गया कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 बाय पाई डिग्री। ठीक है जी, जब ये इतना होता है तो भाई साहब मुझे पता है कि 5 पाई बाय 6 इंटू 180 बाय पाई। ठीक है जी, इसको 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 6 18, तो ये तुम्हारा कितना हो गया? 5 इंटू 30, 5 से 15, तो 150 डिग्री आ गया। ठीक है,
अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ना इसको करना तो आसान ही रहता है बिल्कुल, मतलब ऐसे कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं भाई। यहाँ पे क्या लिखा है 5 पाई/6 लिखा है, तो भैया ऐसे लिख लो 5 इंटू पाई की जगह लिख दो 180 अपॉन में लिख दो 6 3 30 150, अरे समझ रहे हो 150 रुपया। खैर बहरहाल आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अगला जो टॉपिक आता है उसके अंदर हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बिल्कुल ध्यान से समझते हुए जाना भाई साहब, एट द एंड है ये, मतलब अगर आप इसको करना ही पड़ेगा, आप चाहे रो के करो आप चाहे हंस के करो, और जो ड्रॉपर होंगे वो आपको बता देंगे कि भाई साहब अगर आपको ये चीज नहीं आती, आप अगर पहले कर लोगे तो आपकी नीट की फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको समझना होगा ये बेसिक मैथ की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो करनी ही करनी पड़ेगी। अच्छा थोड़ा बोरिंग लगेगा, अरे यार क्या चल रहा, अरे यार मैथ, अरे यार ऐसे कैसे होगा, लेकिन करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, बिना इसके पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम देखेंगे क्या होता है मास्टर। देखो भैया राइट एंगल ट्राइंगल के लिए देखते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है जो राइट हो 90 डिग्री का एंगल जो हो भाई, ये थीटा है ना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, इससे ये वाला बेस, और ये कौन क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है जी। ये बात समझ में आती है। अच्छा छोटी छोटी क्लास में हम एक बात करा करते थे, मास्टर क्यों छोटी क्लासों की बातें करते हो, अरे मैं ऐसे कर रहा हूँ बता रहा हूँ। देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और इसका एक नाम होता था, अरे बेस का स्क्वायर भाई, इसका एक नाम होता था, क्या नाम होता था, इसको क्या नाम दूं, क्या होता था इसका नाम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ऐसी बातें आप सुना करते थे। चलो जी पाइथागोरस थ्योरम तुमने सुन ली। तो भाई साहब एक चीज याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है क्या टेन थीटा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल से मुराद क्या, अगर इसका उल्टा कर दूं, है ना, रेसिप्रोकल का से मुराद क्या, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या आ जाएगा, तो इसका होता है भाई, इसका रेसिप्रोकल होता है आपका कोसेक थीटा, इसका क्या होता है भाई सेक थीटा, ठीक है, इसका क्या होता है कोट थीटा। अब मुझे क्या लगता था भाई यार ये मतलब चलो ये तो है, इससे भी अलग होते होंगे, हमें तो सिर्फ इतने ही आते, बस इतने ही होते हैं, बस ये 6 होते हैं, बस यही, ऐसा नहीं अरे यार अभी तो ये पता और भी होते होंगे, चलो और देखते हैं, नहीं नहीं बस इतने ही, इतने की ही बात करनी है भाई। ये क्या होता है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मास्टर आपने तो याद कर लिया, लेकिन हमें कैसे याद होगा, तो देखो किस तरीके से याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर कोई जानता है ये वाली ट्रिक, है ना। तो भाई साहब ये देखो, इसको ऊपर से देखो ये क्या साइन थीटा, इसको यहां से देखो ये क्या कोस थीटा, इसको यहां से देखो ये क्या टेन थीटा, ठीक है। अब रेसिप्रोकल से मुराद क्या भाई, अगर तुम इसको इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, इसको कैसे लिख सकते हो 1 अपॉन कोस थीटा, इसको कैसे लिख सकते हो 1 अपॉन टेन थीटा। जब तुमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि इसका उल्टा भाई, इसका उल्टा क्या हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका उल्टा क्या भाई हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, इसका उल्टा क्या भाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अरे क्या बात समझ रहे हो, नहीं तो यहां से इस ट्रिक से देख लो भाई, ऊपर से देख रहे हो तो आई से, नीचे से देख रहे हो तो आई से, कहीं से भाई ये कोट थीटा, ये क्या, ये कौन सा थीटा भाई, ये सेक थीटा भाई, ये कौन सा थीटा जी, ये कोसेक थीटा। अरे क्या कहानी समझ पा रहे हो, उतारो उतारो जल्दी से, उतारते हुए चलो आगे हम बात करते हैं। देखो भाई इसमें किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना मैं पहले आपको कंसेप्ट सिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में एक साथ जो है 20-30 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। बस इतना आप कर लेना, आप मोक्ष, मोक्ष जानते हो ना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी आपको। आप कहोगे अरे मास्टर कहीं मैं ज्ञानी तो नहीं, फिर तुम्हें लगने लगेगा, फिर मतलब ऐसा होगा जैसे क्लास में कोई बच्चा तुमसे तेज चलेगा, है ना, कि भाई बताओ ऐसे ऐसे एंगल है, हमसे ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, तो यार तुमसे पूछेगा अरे तुम ऐसे कैसे सोल्व कर पा रहे हो, तो तुम उनसे कहना 1 मिनट पहले नीचे बैठो, बस फिर उसके बाद आगे बताऊंगा मैं। देखो कैसे, कि भाई क्या है, कि भाई साइन थीटा आपको दे रखा है 2/5, क्या दे रखा है साइन थीटा 2/5 पूछ दे रखा है। अब आपसे कहा कि भैया फाइंड फाइंड ऑल टी रेशियोज, अच्छा जी तुमसे क्या कहा फाइंड ऑल टी रेशियोज, तुमने कहा हाँ हाँ ठीक है अच्छी बात है निकाल देंगे, इसमें क्या है, देखो कैसे निकालेंगे। देखो आप ये जानते हो कि साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो भाई साहब ये क्या दे रखा है 2/5, तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो, इफ अगर P इज इक्वल टू 2 है तो देन H इज इक्वल टू 5 होगा, ठीक है, सिंपल सी बात ही ले लोगे, ठीक है।
आपको P पता है, H पता है। अब आपको एक चीज और चाहिए, क्योंकि जब सभी चाहिए तो यानी कि B भी चाहिए। तो अब B को लाने के लिए, यानी कि BB को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दो भाई, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब कोई कहेंगे अरे मास्टर B तो उधर है, इसको इधर, तो देखो ऐसे करिए, देखो हाइपोटेनस इधर है, इसको उठा के इधर लेकर आओ। जब इक्वल से इधर लेके आते हैं तो प्लस का जो साइन होता है वो माइनस में हो जाता है। तो ये क्या हो गया भैया इस, तो भैया वैल्यू पुट करो, इसकी हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी 5 का स्क्वायर प्लस P की वैल्यू कितनी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू B का स्क्वायर। तो कितना 25 प्लस, ओ सॉरी सॉरी मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, इसकी तो मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, -4 इक्वल टू B का स्क्वायर। ये कितना हो गया 21 इज इक्वल टू B का स्क्वायर। अब जब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं इधर लेकर आते हैं, है ना, इसे समझना भी, स्क्वायर यहाँ से हटाया इधर लेकर आया तो वो रूट में कन्वर्ट हो गया। तो B की वैल्यू कितनी आ गई √21, ठीक है जी, √21 आ गई। अब ठीक है भाई, हमें P पता है, हमें H पता है, हमें B पता है, क्या हमें बाकी की भी चीजें भी पता है? हाँ जी पता है। कैसे भाई, साइन तो दे रखा था भाई, कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा क्या होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, भाई फिर उसका क्या है भाई, कोसेक थीटा क्या होता है भाई, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक थीटा क्या होता है, क्या होता है भाई कोस का रेसिप्रोकल होता है, कोस का रेसिप्रोकल मतलब क्या, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। फिर उसके बाद क्या आता है भाई तुम्हारा कोट थीटा क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। डाटा दे रखा है, वैल्यू पुट करते जाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो भाई, बेस कितना √21 अपॉन में, हाइपोटेनस कितना 5, ये कितना परपेंडिकुलर 2, बेस कितना √21, ये कितना हाइपोटेनस कितना 5, ये कितना 2, आगे हाइपोटेनस कितना 5, बेस कितना √21, बेस कितना √21 अपॉन में परपेंडिकुलर 2। अरे क्या बात समझ पा रहे हो? अरे कहीं तुम समझदार तो नहीं, कहीं तुम ज्ञानी तो नहीं कि सर हम ज्ञानी नहीं, हम अज्ञानी हैं। अच्छा जी, ऐसा है क्या? रील का इफेक्ट। चलो खैर बहरहाल, इसी बात पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और वो आप वीडियो को पोस्ट करके सोल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे। मुझे पता है कि ये मेरा पहला लेक्चर है, एक आध व्यू आएगा, उसमें भी कमेंट आएगा नहीं आएगा अल्लाह जाने, लेकिन कभी इन फ्यूचर वही तो देखेगा, क्या पता मेरी ये मेहनत रंग लेकर आएगी। देखो मेरा मकसद पता क्या है, मैं नहीं बता रहा, बाद में बताऊंगा। क्या भाई गिवन, क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है भाई साहब, आपको गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू कितना 3/5। ठीक है जी मास्टर, अच्छी बात है, गिवन है गिवन रहने दो। फाइंड, फाइंड क्या फाइंड करना है, ऑल द अदर टी रेशियोज, फाइंड ऑल द अदर टी रेशियोज, ठीक है जी, ऑल द अदर टी रेशियोज हम निकाल देंगे। इसका सॉल्यूशन देखो मैं कैसे बताता हूं, देखो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो सॉल्यूशन है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, जैसे मैंने इसको सोल्व करा है वैसे ही आप इसको सोल्व करोगे। अरे माइक तो बंद नहीं करने, आप किसमें बताओगे, कमेंट बॉक्स। ओ माय गॉड मास्टर वेरी डेंजरस। चलो फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भैया प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, बता दिया बस प्रैक्टिस आप करो। अच्छा बच्चा कौन होता है? क्या आप अच्छे बच्चे? नहीं नहीं सर हम तो बैड बॉय, बैड बॉय बैड गर्ल नहीं, जो भी है। गिव, अबे स्पेलिंग भूल गया, देख फिर से, गिवन, ठीक है भाई साहब। देखो स्पेलिंग की मेरे साथ दिक्कत रहती है, मैं हूं हिंदी मीडियम से, पहले ही बता देता हूं 2017 में हमने कहीं जाके 12th करी थी, इतना समय लग गया इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होते होते। चलो भाई फाइंड ऑल द, क्या भाई, फाइंड ऑल द अदर टी रेशियोज। ठीक है जी मास्टर सेम सेम क्वेश्चन दे रहे हो आप, साइन साइन दे रहे हो, क्या आपको उससे प्यार नहीं? अरे दे दिए, कोई बात नहीं, आप ऐसे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में एक मेन परफेक्ट, वुमन को भी बनाता है, ऐसा जरूरी नहीं, मतलब गलत बात है ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ मेन को परफेक्ट बना भाई, सबको परफेक्ट बनाता है, प्रैक्टिस जो करता है उसको परफेक्ट ही बनाते हैं, ठीक है। मिटा रहा हूं इसको, रोक के आंसर, अरे चलो कोई बात नहीं, मिटा दिया, इसको रोक के आंसर देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर देखना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा ओहो मजा आ गया। अब देखो ये जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2026 नीट करीब है, अब एट दी एंड पता चलता है, मतलब यार हम तो पढ़े नहीं, कोई ऐसे पढ़ा दे ऐसे करा दे, तो भाई देखो ये सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, मैं ये नहीं कहता ड्रॉप लो, अगर आप कर सकते हो, क्योंकि
यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, है ना। अगर आप जैसे 2026 में आपको एग्ज़ाम देना है तो आप जाओ, उनका वन शॉट दे रखा होता है, वो देखो। मैं जो पढ़ा रहा हूँ भाई, मैं सिर्फ वन शॉट के लिए है, या मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा जी इस साल के लिए बिल्कुल तैयारी करनी है, बिल्कुल कवर अप। भाई मैं डेली का एक लेक्चर या एक दिन गैप भी हो जाता है, 2 दिन गैप भी हो जाता है, क्योंकि मैं कोचिंग चलाता हूँ, उसमें मुझे टाइम नहीं मिल पाता। मैं इस टाइप का लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए पिछले 1 साल से सोच रहा था, अब जाके मैंने रिकॉर्ड करा। इससे पहले भी मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करा, बहुत कोशिश करी, आप ऐसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे, अब समय का मार है। लेकिन हाँ, ये मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, जैसे भाई मानो कि 2027 की जो तैयारी कर रहा हूँ उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी से शुरू बिल्कुल आराम से देखते हुए जाओ, ठीक है। ये बेसिक कवर करते जाओ पूरी, एट द एंड फिर इसके बिल्कुल लास्ट तक, जीरो से हीरो ना बना दिया भाई साहब। अभी मैं तुम्हें मैथ की भी कहानियां सिखाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैथ कितनी पढ़नी है। बहुत कुछ मैंने सोच रखा है, लेकिन अप्लाई करने में समय लग रहा है, और समय जब लगता है क्या ही बताऊंगा मैं तुम्हें, मैं नहीं बता रहा। चलो खैर, बहरहाल अब हम आते हैं भाई, देखो ये जो मैं टेबल बनाऊं, ये क्लास 10th के अंदर आप ट्रिक यूज करा करते थे, आप ऐसे ट्रिक बना दो भाई, ऐसे 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 जो है 1/4 रूट ले लेना, फोल ये कर देना, जैसे लिख दिया ऐसे याद होना चाहिए। मैंने बोला साइन 30 1/2 है ना, साइन 45 कितना 1/√2। मैंने कहा आपसे चलो जी तुम बताओ, क्या बताऊं, कि भाई tan 37 बताओ, आपको तुरंत आंसर आइए 3/4। तो इस तरीके से इस टेबल को भाई ऐसे कैसे याद करेंगे, मैं यहाँ टेबल बनाऊंगा, ठीक है, अच्छी बात है, तुम भी बनाओगे, अच्छी बात है, लेकिन अगर सिर्फ बना के छोड़ दोगे, गंदी बात है, ऐसे नहीं करना। आपको कम से कम इस टेबल को 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, मतलब जब तक इसकी बिल्कुल तैयार ना हो जाए, बनाते रहना, बनाते रहना, बनाते रहना, बार बार रफ भर दो, बोर्ड भर दो, जो भी आपके पास है भर भर के बिल्कुल खत्म कर दो। ऐसा बिल्कुल आप लेटे हुए तुरंत जवाब आने चाहिए, तब कहीं जाके ये समझना कि आपकी ये तैयार हुई है। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप नहीं कर रहे तो भाई देख लो, आप 1 साल 1 साल लगाओ, 2 साल लगाओ, अरे मास्टर पर्सनल बच जाओ, बहुत ज्यादा साल तो हमने पहले लगा दी, नहीं सीखने पड़ेंगे, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ भाई साहब। गम के हारे हुए हैं हम भी, तुम्हें क्या ही बताएं, आगे बताएंगे। साइन थीटा 0 डिग्री, अरे जिंदगी में सीधा नहीं चला जाता। 30 डिग्री, उसके बाद 37 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, फिर उसके बाद 53 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री, फिर उसके बाद मैं नहीं बता रहा। मास्टर पूरी बात नहीं बता रहे, अरे भाई सफिशिएंट है, मैं मजाक करता हूँ यार, दिल पे नहीं लेना, दिल पे नहीं लेना भाई। साइन थीटा, अरे एक कॉलम रह गया, कोस थीटा, ये क्या टेन थीटा, चलो जी समझो लाला भैया, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 37 डिग्री 3/5, ये कितना 1/√2। अरे सर जी कैसे याद रखेंगे, करना है भाई, कैसे क्या होता है बस लिखो, बार बार करो, करना ही पड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है। आप नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, मत करो। √3/2, ये कितना 1। अब पूछेंगे भाई ऐसे ऐसे पलट लो इसको, अरे क्या है को पलट लो, सीधा याद रखो 1। ये कितना √3/2, ये कितना 4/5, ये कितना 1/√2, ये कितना कितना होगा भाई 3/5, ये कितना 1/2, ये कितना 0, ठीक है जी, अच्छी बात है भाई। ये कितना 0, ये कितना 1/√3, ये कितना 1/√3, ये कितना 3/4, ये कितना 1, ये कितना 4/3, ये कितना √3, ये कितना नोट डिफाइन, हमें नहीं पता, ठीक है जी। भाई साहब इस टेबल को आपको याद करना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको याद नहीं कर रहे तो भैया या तो आप रोज रोज रो लो कि अरे यार मुझे ये नहीं पता सर जी, मैं टेबल निकालता हूँ, रुक जाओ मुझे इसकी वैल्यू बताओ। अरे भाई साहब कर लो ना, काहे रोना, खत्म करो एक बार रोक दो के, नहीं तो डेली डेली का हो गया। खैर बहरहाल रात जोश में आगे लगता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है, दिल पे नहीं देना। चलो खैर बहरहाल मिटा दूं, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को स्टॉप करके तुरंत लिखो, मैं मिटा रहा हूँ। चलो खैर बहरहाल देखो भैया जी, बात है कुछ ऐसी, कैसी, अगली जो बात आती है वो आती है, अगली जो बात आती है वो आती है आपकी क्या, ASTC रूल, ठीक है। ASTC रूल के नाम से जाना जाता है ना। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या,
ASTC रूल क्या होता है जी? देखो भैया जी, बात कुछ ऐसी है, ये जो हम बनाते हैं कार्टेशियन सिस्टम, क्या होता है कार्टेशियन? अरे मास्टर ये क्या नया नाम तुम कैसे ले रहे हो, इतना भारी नाम? कुछ नहीं होता, सुन लो बस, कार्टेशियन सिस्टम होता है ऐसे। कार्टेशियन, व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम? ऑप्शन ए दिस, ऑप्शन बी दिस, ऑप्शन, ऐसा कुछ नहीं होता भाई साहब। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, ये एक वर्टिकल लाइन होती है, इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है, इसको वाई एक्सिस कहा जाता है। इन दो लाइन ने, एक लाइन थी एक ऐसी, इन दो लाइन ने इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। इसके एक क्वाड्रेंट का नाम कितना? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ओ माय गॉड। ये क्या जी? सेकंड क्वाड्रेंट, ओहो। ये क्या जी? थर्ड क्वाड्रेंट, बहुत अच्छी बात। ये क्या जी? फोर्थ क्वाड्रेंट, माशाल्लाह, है ना। एक क्वाड्रेंट में मास्टर, बहुत अच्छी बात, अच्छा लगा हमें सुन के। देखो भैया जी, ये लेते हैं हम 0 डिग्री, ठीक है जी, यहाँ से चलते 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 गए। ये लेते हैं हम 90 डिग्री, चलो जी अच्छी बात है। ये चलते गए भाई, ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। क्या कर रहे हैं? 90 90 90 प्लस करते जा रहे हैं। ये वापस कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है मास्टर, बहुत अच्छी बात है, मजा आ रहा है। तुम्हें बात क्या याद रखनी है, अगर कोई भी एंगल 0 से 90 के बीच में होगा, वो सभी ऑल पॉजिटिव, वो सभी पॉजिटिव होंगे, यानी कि ऑल पॉजिटिव, ए इसलिए लगाया। फिर जब अगर कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से 180 के बीच में होगा, तो वहां पे साइन थीटा, और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, वो पॉजिटिव होगा, तो एस इसके लिए लिया, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। अच्छा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, 180 और 270 के बीच में आता है, तो टेन थीटा और इसका जो रेसिप्रोकल है कोट थीटा, वो पॉजिटिव, ठीक है। बाकी सब नेगेटिव हैं, मतलब जो पॉजिटिव वो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव हैं। चलो जी, टी इसका आ गया, और यहाँ पे भाई साहब कोस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये पॉजिटिव होगा, बाकी अदर नेगेटिव होंगे, तो इसलिए ASTC रूल। अब देखो हम इसका यूज करते क्यों हैं? हम इसका यूज करते हैं भैया, हमें देखो 90 डिग्री तक वैल्यू याद होती है, जो कि याद होनी चाहिए, आपको याद करनी ही पड़ेंगी। आपको ऐसा लगे नहीं मास्टर हम देख लेंगे, नहीं करना है ऐसा भाई, नहीं करना है, दिक्कत रहेगी, रोते रहोगे, फिर ड्रॉप, फिर ड्रॉप, फिर ड्रॉप। क्या मास्टर सिर्फ इसको याद करने से सिलेक्शन होता है? मतलब धीरे धीरे ऐसे ही याद करते हुए चलना है, जो चीज याद है, जो समझने वाली है, ऐसे चलना, दिल पे नहीं लेना है। देखो भैया, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको मैं नाम देता हूं नॉट चेंज, नॉट नहीं, नॉट चेंज नहीं, मजा नहीं आया, चेंज नहीं करेंगे ना, नाम क्या दें यार इस लाइन को, क्या नाम दो? नहीं चेंज करना है, नहीं चेंज करने वाली लाइन। ओहो, बहुत लंबा नाम हो गया, कोई बात नहीं। नहीं चेंज करने वाली लाइन, यहां पे चेंज नहीं करना है। किसको चेंज नहीं करना है अभी आगे बताऊंगा, क्वेश्चन तो समझाऊंगा ये वाली बात, ठीक है। इस लाइन को अगर मैं बोलूं, इस लाइन के ऊपर अगर आप कुछ भी लोगे, कुछ भी इससे अगर तुम इसका रेफरेंस लोगे, तो ये क्या करना पड़ेगा आपको? चेंज करने वाली लाइन। ओह माय गॉड। अच्छा, चेंज क्या मतलब? चेंज एक्चुअल में क्या? तो भैया चेंज क्या भाई? साइन थीटा को कोस में और कोस को साइन में, साइन को कोस में, कोस को साइन में, या टेन को कोट में या कोट को टेन में चेंज करेंगे। यहां कोई चेंज नहीं करना। क्यों मास्टर ऐसा क्या मतलब? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मतलब कैसी भेकी भेकी बातें कर रहे हो? तो देखो भैया, भेकी भेकी बातें नहीं करना, मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन से समझाऊंगा, तो इसलिए भाई साहब ध्यान से समझना। जब बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट में कराऊंगा ना, तो उसमें और समझ में आएगी, पहले ही समझ लो कैसे मैं कर रहा हूं, दोनों तरीके से करा दूंगा मैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन ये है, इवेलुएट सम पीपल लाइक, सर के दिमाग में थोड़ा सा कुछ तो लग रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ, सामने कोई है ही नहीं, समझ रहा हो? तुम लोगों का पता नहीं कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, तो मैं अपने आप से ही ऐसी बातें कर रहा हूँ, तुम समझ नहीं पा रहे, ताकि मैं बोर ना हूँ, मुझे ऐसा ना लगे कि मैं किसी
ऐसे को पढ़ा रहा हूँ कि कोई है ही नहीं, बहुत अजीब सा लगता है ना ऐसे कैमरे को पढ़ाना। भाई कैमरा वो ऐसे देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, भाई उधर देख, नहीं कैमरा देख ही नहीं रहा, अब उधर देख, नहीं देख रहा। तो ऐसे इसलिए थोड़ी सी जो है, समझ रहे हो ना, मैं समझता हूँ यार, क्या करोगे समझ के। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कैसे। पहले मैं बताता हूँ चेंज। देखो अब मुझे साइन भाई साहब cos 135, मास्टर आपने जो टेबल बनाया तो उसके अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं करी है, तो गंदी बात है, ऐसे थोड़ी ना चलता है। अब भाई चलता है, पता लगाना पड़ेगा। चलो जी देखो क्या तरीका है इसको। एक तरीका क्या, मैं ऐसे लिख दूं, अरे यार कोई बात नहीं, मैं कोस, मैं इसको ऐसे लिख दूं 90 प्लस कोस 90 प्लस 45 डिग्री। ठीक है मास्टर, बहुत अच्छी बात है, आपने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। तो देखो भाई साहब, सबसे पहले क्या करना, क्या तुमने इसको ऐसे लिखा जा सकता है, हाँ जी लिखा जा सकता है, बहुत अच्छी बात। सबसे पहले आपको पता लगाना है, देखो स्टेप को सुन लो, यही एंगल देख के ना, यही पहले यही एंगल देख, है ना, ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 0 से 90 का है, 90 से इधर गए, अच्छा 35 इधर तो, अच्छा अच्छा यहाँ है। अब तुम देखो कोस यहाँ पे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, मगर मास्टर जी नेगेटिव होगा जी, नेगेटिव होगा, लगा दो जी नेगेटिव साइन, ठीक है लगा दिया। अब मास्टर आप जो है 90 डिग्री से रेफरेंस पॉइंट ले, ये रेफरेंस पॉइंट होता है क्योंकि किसके रेफरेंस में आप देख रहे हो, 90 डिग्री से रेफरेंस कर रहे हो, ओहो कितनी बात, चलो कोई बात नहीं, कर रहे हो तो कर रहे हो। अब तुमने 90 से रेफरेंस ले रहे हो तो कोस को चेंज करना पड़ेगा, किसमें, कोस को चेंज करना पड़ेगा साइन में, तो साइन लिख दिया। और फिर उसके बाद ये जो अगला जब वाला जो एंगल होता है वो यहां लिख दो, ठीक है। सबसे पहले आप इसको देखो, इसका क्वाड्रेंट पता लगाओ, पता चल गया कि जी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो नेगेटिव होगी, नेगेटिव साइन लगा दिया आपने 90 की, और इसको इस तरीके से रोक लिया, 90 से रेफरेंस पॉइंट लिया, तो चेंज करना पड़ेगा कोस को किसमें, साइन में, ठीक है मास्टर, बहुत अच्छी बात। अब तुम्हें मालूम है कि भाई साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस। तो देखो भैया, अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे आपको करना है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ऐसे लिख दो, कोस 180 माइनस 45, भाई 180 माइनस 45 करोगे तब भी कितना आएगा, 35 ही आएगा, ठीक है मास्टर, अच्छी बात है। पता चल गया पहले ही कि जी ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है तो कोस नेगेटिव होता है। जब 180 यानी कि तुम इस हॉरिजॉन्टल लाइन के से देख रहे हो, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से देख रहे हो, है ना, कि भाई इसके रेफरेंस में देख रहे हो, तो आपको चेंज नहीं करना, चेंज नहीं करना यानी कि कोस का कोस रहने देना है, अगला वाला एंगल ऐसे ही लिख देना है, तो ऐसे लिख दो कितना, -1/√2। तो चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, आंसर सेम ही आएगा, चाहे ऐसे चाहे वैसे, आंसर सेम ही आएगा। अरे क्या बात समझ में आ रहे हो, अरे समझ में आ रही है या जा रही है, सर कौन, वो तो चली गई, कोई बात नहीं, जिंदगी का खेल है लाला, ऐसे घबराना नहीं है, होता है। सर आप बहुत ज्ञानी लग रहे हो, नहीं मुझे मोक्ष की प्राप्ति है, मुझे मोक्ष मिल चुका। सर बहुत बोल रहे हो, नहीं नहीं वो बात भी अलग है। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन ये है, इवेलुएट क्या इवेलुएट करें जी, cos 330 डिग्री, ये भाई साहब पता लगाओ। चलो ये भी क्वेश्चन में करा देता हूँ। देखो भैया जी कैसे करेंगे, देखो मैं, तरीका ये भी सही है, तरीका ये भी सही है, लेकिन मैं आपको रिफर करूंगा, आप बस ये इस तरीके से करना सो, ठीक है, आसानी रहती है। आप मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से ही आप रेफरेंस पॉइंट लेना, ठीक है, ले लेते हैं। अब देखो सबसे पहले cos 330 यहाँ गए, यहाँ तो यहाँ भाई ये पता चल गया कि 330 जो है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 270 यहाँ 360, तो इसके बीच में, तो कोस जो आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब इसको कैसे लिख लो, कोस 360 -30 लिख लो। अब इससे तुम कर रहा हो तो चेंज नहीं करना, तो कोस 30 डिग्री, भैया कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, तो आंसर आ गया ये। अरे क्या बात समझ पा रहा हूँ, है ना। ये दो क्वेश्चन मैंने किस तरीके से सोल्व करे आप देखें, फिर उसके बाद जो है इसको करो। चलो भाई अब अगला टॉपिक की हम बात करते हैं, अगले टॉपिक की हम बात करते हैं। अगला यार मैं क्या मतलब मैं नहीं बता रहा, चलो भाई अरे ये खत्म होने वाला है,
हाँ भाई साहब देखो बस इतना ही है, मतलब थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, वो मैं बातें कर करके यार तो अच्छा लगता है। चलो थोड़ा जल्दी कर लूँ, जल्दी 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 जल्दी, ताकि लेक्चर छोटा रहे, ताकि तुम सो नहीं। देखो भाई अगली बात, नोट नोट करना है, नेगेटिव एंगल। भाई साहब नेगेटिव एंगल अगर तुम्हें मैं समझा सकूं तो समझ लेना, नहीं तो भाई साहब लोग वक्त तो याद करते हैं। लोग बाग याद कैसे करते हैं? लोग बाग याद ऐसे करते हैं कि जी मास्टर साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, और जी कोस नहीं नहीं ऐसे नहीं, टेन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस टेन थीटा होता है ना। और जी अगली बात कैसे याद रखते हैं कि मास्टर कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा होता है। अगर ऐसे याद कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम देखो मैंने क्वाड्रेंट में ना यहाँ पे जो था, अगर तुम ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे जीरो लिखा था, है ना, 0 डिग्री। अब तुम समझने की कोशिश करना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो 0 डिग्री, इससे तुम इधर आए माइनस, यानी कि भैया तुम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो तुम जानते हो भैया साइन, अरे भाई साइन तो नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव होता है, तो भैया चेंज नहीं करना है, चेंज नहीं करना है तो थीटा। अरे लॉजिक समझ गए तो बजा दो ताली। ताली ताली क्या होता है? ताली थाली जो भी है यार, ठोको ताली। अब देखो सेम कहानी भाई, इसको कैसे लिख सकते हो, टेन 0 माइनस थीटा। मास्टर सेम सेम सी बात, यहाँ पे 0 से नीचे आ रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि माइनस टेन थीटा। अच्छा जी अगली बात भाई, कोस 0 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस पॉजिटिव ही होता है, तो कोस थीटा। समझ रहे हो, मतलब इस लाइन से यहाँ पे चेंज ही नहीं करना। अरे तो बात समझ रहे हो, मैंने चेंज करा क्या? नहीं। अरे मास्टर तुमने तो हमारा मतलब याद करने की समस्या ही दूर कर दी, कोई बात नहीं, देखो इतना तो छोटे मोटे काम तो मैं मतलब ऐसे ही कर देता हूँ यार। कितना अच्छा लगा मुझे। चलो भाई अब हम आगे की बातें करेंगे। देखो भाई साहब अब जो अगली बात आ रही है, हाँ वो थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अगला जो टॉपिक है वो है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। कौन सा एंगल अप्रोक्सीमेशन जी? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। कौन सा एंगल? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अरे यार स्पेलिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं। देखो भाई साहब एक बात मैं तुम्हें बताऊं, मैं पूरी रात का जागा हुआ पढ़ा रहा हूँ। मैं एक लेबनान का बंदा ऑनलाइन पढ़ता है, तो मैं उसके एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा था, और फिर मेरा आज मतलब टारगेट था मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करना ही करना है। अबे यार स्टार्टिंग ही नहीं हो रही थी, तो मैं पूरी रात का जागा हूँ, और अभी मॉर्निंग के कितने हो रहे हैं, 6:29 हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई साहब जब इतनी यार मेहनत हुआ तो एक आध लाइक वाइक कमेंट वमेंट फ्री में पढ़ा रहे हैं, बस नोट्स फ्री में नहीं दूंगा यार, कुछ तो मतलब हो ना यार। हाथ से लिख रखे हैं, हैंड रिटन नोट नहीं तुम खरीदते हो, मैं पर सस्ते दूंगा बहुत, और चैप्टर वाइज देता चलूंगा, है ना, देख लेना वो क्या है। खैर बहरहाल सर आप तो मतलब ऐसे करोगे सर, तो यहाँ पे लिखवा रहा हूँ सारी बातें, वो नोट्स की तो लिखवा रहा हूँ, ऐसे नोट करते हो उससे तुम्हारा फायदा, तुम्हारे हैंड रिटन बनेंगे। लेकिन अगर तुम लोगे मेरा फायदा, समझ रहे हो तुम, कोई बात नहीं। इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज, अच्छा थीटा अगर, हाँ क्या बोलो क्या बोलो, अच्छा कोई बात नहीं, अगर थीटा स्मॉल है, कितना स्मॉल है, लेस देन 5 डिग्री है, इक्वल टू लेस देन 5 डिग्री है, तो तभी ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाओगे। क्या लगाओगे भाई, अगर 5 डिग्री या उससे कम है तो साइन थीटा जो है वो नियरली इक्वल हो जाएगा थीटा के। यहाँ पे ये बात याद रखनी है, ये जो थीटा लेना है ना, ये डिग्री में तुम्हें दे रखा होगा, उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, और जो आपका कोस थीटा है वो नियरली इक्वल होगा 1 के, और जो आपका टेन थीटा है वो नियरली इक्वल हो जाएगा थीटा के ही, ठीक है। ये बात याद रखनी है यहाँ पे कि जो कि हेयर थीटा इज इन रेडियन, हेयर थीटा इज इन रेडियन, थीटा जो है भैया रेडियन में लेना है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन तो समझते हैं बात। देखो भैया साइन 2 डिग्री, साइन 2 डिग्री तुमको दे रखा है, इसका आंसर तुमसे पूछ रहा है, तुम कहना हाँ अच्छी बात, बहुत बहुत अच्छी बात है।
तो भाई सब देखो, साइन 5 डिग्री से कम आज ही कम, तो इसको देखो भाई, इसको कैसे क्या बताना है कि भाई ये जो होगा 2 डिग्री हो जाएगा आंसर, यही गलत हो जाओगे, नहीं ऐसे नहीं करना। तुम्हें क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है, इसको 2 लिखो, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ गया पाई बाय, अरे पाई बाय 90, तो ये क्या आ गई 2 डिग्री की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अगर तुम्हें दिया गया हो क्या कि भैया टेन 1 डिग्री निकालो, टेन 1 डिग्री कुछ देंगे, 1 होगा जी आंसर, गलत बात, गंदी बात, ऐसे नहीं करते। 1 इंटू क्या कर दो पाई बाय 180 कर दो, तो आंसर कितना पाई बाय 180। इसी तरीके से मान लो आपको दे रखा, क्या दे रखा, आपको दे रखा कोस 4 डिग्री, है ना, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो भैया सीधा नो बकवास, अस्तगफुरुल्लाह, ऐसी बात नहीं करते, आंसर 1। अरे बात समझ रहे हो, अरे समझ पा रहे हो, अरे आ रही है जा रही है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं मतलब मैं बाद में तुम्हारी कमेंट पढ़ पढ़ के ना बहुत बहुत खुश हो जाऊंगा, अरे भाई रेस्पॉन्स। चलो लास्ट बट नो, अरे क्या बोलते थे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या बात है अंग्रेजी, मिटा दूं, तुम क्या ही बोलोगे, बोल सकते हो क्या यार, अच्छा लगा ना, पहला लेक्चर नहीं, इससे पहले मैंने करे रिकॉर्ड, लेकिन क्लास में बच्चा बैठा होता था, आज बिल्कुल जग सुना सुना लगे, चंद से जो टूटे कोई सपना, ओह कहीं मैं गाने में वायरल ना हो जाऊं, भाई पता चला मुंबई जाना पड़ जाए, कुछ बच्चे कहेंगे सर आप मुंबई जाने वाली ट्रेन के नीचे आ जाओ, यार इतना भी बुरा नहीं था। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले और मूले, ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के अंदर हम कुछ पढ़ते हैं आइडेंटिटीज, क्या पढ़ते हैं भाई, आइडेंटिटीज, भाई जो आइडेंटिटी यहाँ पे लिखवा दूं बस उतनी ही काफी हैं, उसके अलावा कुछ काफी नहीं। पहली तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, अच्छी बात, ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन ये जान लो ये वाली कि भैया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है जी। दूसरी बात याद रखो, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के, बस ये याद रखनी है, जान लो ये भी, मतलब याद रख सकते हो, कोई ऐसी बातें नहीं है। दूसरी बात यहां पर आता है भाई, अगर आप एडिशन करते हो, आप एडिशन करते हो या आप सब्सट्रैक्शन करते हो, सब्सट्रैक्शन मतलब ये क्या होता है, एडिशन मतलब प्लस करते हो, या आप सब्सट्रैक्शन करते हो या माइनस करते हो, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूलाज क्या होते हैं भाई, अगर आप ये ले रहे हो साइन ए प्लस बी, तो आपको क्या लेना है, सिंपल साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, वाओ, चलो जी अच्छी बात है, अच्छी बात है, मजा आया, बहुत अच्छा लगा जान के, ऐसा भी होता है क्या। अब अगर आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कर क्या रहो आखिर तुम, आखिर कर क्या रहो जिंदगी में तुम, साइन ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ऐसे अरे मजे ले लेके पढ़ो यार, मजे, जिंदगी जिंदगी तो वैसी सदा, तुम मजे लेके नहीं पढ़ते, लोड बना रखा है पढ़ाई का, बिल्कुल ही हद कर दी है कोई। चलो भाई देखो, कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, अरे बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, अरे तुम बोल सकते हो क्या, ए माइनस बी, तो भैया कैसे, कोस ए कोस बी, माइनस है तो प्लस, देखो खेल खेल रहा हूं मैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ऊपर साइन में तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, साइन ए साइन बी, अरे क्या बात समझ पा रहे हो, इसी तरीके भाई यही इंपॉर्टेंट है, बाकी तुम ये भी जान लो, टेन ए प्लस बी क्या होता है जी, टेन ए प्लस टेन बी, अरे मास्टर ये तो बहुत, अरे ऐसे कैसे, माइनस 1 माइनस टेन ए टेन बी, कर लो कोई बात नहीं, टेन ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा टेन ए
-10b, यहाँ पे कितना 1 प्लस 1 प्लस, अरे 1 प्लस का पुनः अच्छा होता है यार, 1 प्लस 10a 10b। दिख नहीं रहा होगा यार, मेरे को लग रहा है ऐसा, मार्कर की इंक खत्म हो गई लगता है, लगता क्या है, हो ही गई। और यहाँ इंक है, अरे 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 ये तो खेल हो जाएगा भाई, जरा जल्दी से उतारो, जल्दी से यार, जल्दी 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 उतारो, इतनी देर नहीं लगानी, जल्दी जल्दी स्पीड से। चल 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 चल। चलो 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 चलो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आ रहा है, जल्दी उतार लो जल्दी से। चलो 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 चलो, ठीक है। अब देखो अगली आइडेंटिटी, मतलब ये करके देख लेना, ये चीज आ गई, ठीक है। यहाँ पे ओहो कितना मजा आ गया। अगर क्या हो जाए यहाँ पे, व्हेन ये जो a बराबर b हो जाए, और वो मैं क्या मान लूँ, वो थीटा के इक्वल मान लूँ, आप रख रख के देख सकते हो। तो देखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, एक तो प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरी बात, कोस 2 थीटा जो होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ से निकालना, यहाँ डालते हो और कोस के रेस्पेक्ट में निकालते हो, तो यहाँ पे कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, और जब तुम साइन के रेस्पेक्ट में तुम्हें कोस 2 थीटा चाहिए होता है, कोस 2 थीटा वो आता है तुम्हारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कैसे आता है, तुम यहाँ से वैल्यू निकाल के डाल सकते हो, एक बार इसकी साइन स्क्वायर की निकाल के यहाँ डाल देना, एक बार कोस की निकाल के यहाँ डाल देना, तो तुम्हारे ये फॉर्मूले निकल कर आ जाते हैं, ठीक है। अगली बात जो है भैया वो ये है, सर भैया अरे बहनों स्टूडेंट नहीं सबसे बेस्ट बच्चों, देखो मैक्सिमम यार इतनी भी बुरी नहीं है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। देखो भाई साहब, साइन थीटा जो होता है क्या होता है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो +1 हो सकती है, और जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो -1 हो सकती है। कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो +1 हो सकती है, और जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो -1 हो सकती है। इसी तरीके से टेन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है +∞ हो सकती है, और जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो -∞ हो सकती है। मास्टर जितेश जानते क्या हो तुम। दूसरी बात, अगर तुम्हें ऐसा दे रखा है y इज इक्वल टू, आपको दे रखा है ए मैं क्या राइटिंग कर रहा हूँ क्या, नहीं, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, अगर ऐसा दे रखा है और तुमसे कहे भाई साहब इस y की जो है मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आप क्या करना, ये लेना ये और ये लेना, ऐसे रूट करना, और ये जो वैल्यू इसका स्क्वायर कर देना प्लस ये जो वैल्यू इसका स्क्वायर कर देना। अरे वाह, कोई कहे मिनिमम वैल्यू बताओ, तुम कहना अरे यार ये तो बहुत हार्ड नहीं है, माइनस लगाना और सेम बात जो तुमने ऊपर लिखी है ऐसी कर देना, ठीक है जी। देखो भैया बात है ऐसी, बात सिर्फ ऐसी है कि तुम्हारी जो ट्रिग्नोमेट्री है, तुम्हारी काय को होती पे, मतलब जितनी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री करनी है उतनी ट्रिग्नोमेट्री पूरी हो चुकी है। मास्टर इतनी जल्दी, हाँ जी इतनी जल्दी, आपको करना ही करना है, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं आपको, जिनकी एप्लीकेशन आप मतलब क्वेश्चन क्या दूं, मैं करा ही देता हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, कुछ आप कर लेना, ठीक है। देखो भाई, अगर आप जो है इस लेक्चर में ऐसा हो सकता है कि मैंने बहुत सारी बात करी हो, अगर आपको ऐसा लगता है बातें ज़्यादा हो रही हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप आपको ऐसा लगता है नहीं जी सर पढ़ने में मज़ा आ गया, यही स्टाइल रहना चाहिए, तो मैं इसी स्टाइल में पढ़ूंगा। दूसरी बात देखो, अल्टीमेट ये है कि जो चीज़ आपको पढ़ाई जाए आपको वो करना ही करना है। अगर आप वो करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं किसी के काम आ पा रहा हूँ, ठीक है। कोई पैसा कुछ नहीं लिया जा रहा, लेकिन हाँ अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए होंगे तो मैं उसका कुछ मिनिमम, मतलब क्या यार, एक पार्ले जी का बिस्कुट या 2 या 3 इसके अमाउंट है ना, तो वो नोट्स में आपको पैसा देना पड़ेगा, वो भी ज़्यादा नहीं, वो भी हो सकता है मैं आपको फ्री में ही दे दूँ। नहीं तो जो चीज़ मैंने नोट्स में डाल रखी है वही चीज़ मैंने यहाँ लिखवाई है, आप खुद लिखोगे तो बहुत फायदा होगा, आपको लिखना ही पड़ेगा। आप 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, लिखो, चीज़ें लिखने से आती हैं, आप जितना लिख लिख के पढ़ोगे उतना ही फायदा रहेगा, ठीक है।
ये मेरा पहला लेक्चर है इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा बातें बोल रहा हूँ, आगे से ज़्यादा नहीं होगा, मैं और छोटा करने की कोशिश करूँगा। तो आपको जो चीज़ बताई जा रही है भाई, फिर से आप इसको बार बार लिख के करें, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं किसी काम आ पा रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। देखो भाई, क्वेश्चन है जैसे कि भाई कुछ क्वेश्चन मैं देता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं तुमसे कहूँ कि आपको जो है, आपको बतानी है भाई, क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि भाई साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब साइन 15 डिग्री, अब भाई मास्टर आपने तो बिल्कुल ही मतलब जीरो वीरो, हम तो वो वैल्यू जानते थे। तो देखो भाई, इसको हम कैसे कर सकते हैं, साइन 15 डिग्री को आप साइन 15 डिग्री को कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 45 माइनस 30, ठीक है। तो ये देखो, ये अब आप पेज खोल के देखो, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, साइन ए माइनस बी। और साइन ए माइनस बी का क्या था कि भैया साइन ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 45, और कोस बी यानी कि 30 डिग्री, है ना, माइनस माइनस का निशान, और कोस ए कितना 45, और जी साइन बी यानी कि 30 डिग्री। अब देखो ये कितना, ये साइन 45 की कितनी होती है 1/√2, इसकी कितनी होती है √3/2 माइनस 1/√2, और इसकी कितनी होती है 1/2। बस इसको देखो, मल्टीप्लाई जब होता है ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ √3, ये कितना 2√2, ये कितना माइनस 1 × 1 1, यहाँ पे कितना 2√2। और देखो जब बेस सेम होता है, जब सॉरी डिविडेंड जो होता है वो सेम होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऐसे लिख देते हैं, डिविडेंड सेम ले लेते हैं। ऐसा होता है ना भाई, a/b माइनस c/b, अगर ऐसा होता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a माइनस c/b ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2√2, यहाँ पे √3 - 1, ठीक है। बस अब इसकी वैल्यू वगैरह पुट करके यही आंसर आप लिख दोगे, ठीक है। 1 मिनट, चलो भाई आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, हम इसको मिटा देता हूं मैं, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो आप कर लेना, ठीक है जी। इस तरीके से होने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हो सकते हैं भाई, आप निकाल सकते हो साइन 45 की वैल्यू, ये आप करना भाई, साइन उसे सॉरी 75 डिग्री की वैल्यू आप निकाल सकते हो। और जो क्वेश्चन है भाई, और क्वेश्चन क्या कर सकते हैं आप निकाल सकते हो कोस 105 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो, और आप क्या निकाल सकते हो, कोस 23 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, तो आप इसको लिखो जरा, इसको करके मुझे आंसर दो जरा कमेंट बॉक्स के अंदर। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा। इसका फाइनल आंसर जो है मैं कमेंट में ही आपको बताऊंगा। अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ लगभग 20 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, वो क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। बस इतना काफी है, 20 क्वेश्चन वो कर लीजिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 क्वेश्चन, आपको वैल्यू बतानी है cos 120 डिग्री की। नंबर 2 क्वेश्चन, आपको वैल्यू बतानी है भाई, सोल्व करते हुए चलो, आप हाथों हाथ ना सोल्व करते हुए चलो, साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। मैं अपना पर्चा उठा लूँ जिस पे मैंने क्वेश्चन लिख रखे, ठीक है जी। और तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है साइन 0 डिग्री माइनस कोस 0 डिग्री। चौथा क्वेश्चन जो आपको बताना है भैया tan 45 डिग्री माइनस tan 37 डिग्री। पांचवा क्वेश्चन जो आपको बताना है वो बताना है साइन 390 डिग्री की वैल्यू। छठा क्वेश्चन जो आपको बताना है वो बताना है कोस 450 डिग्री की वैल्यू। 7 क्वेश्चन जो आपको बताना है वो है tan 420, समझ रहे हो तुम, 420 का, ठीक है। 8 नंबर जो आपको बताना है वो है आपका साइन 150 डिग्री की वैल्यू। 9 नंबर पे आपको बताना है tan 135 डिग्री की वैल्यू। 10वें नंबर पे आपको बताना है कितना, साइन 330। ओ माय गॉड सर, आप बहुत हिंदी वाले बने, अरे चुपचाप करो भाई, क्या रहा, कोस 300 डिग्री। 12 नंबर पे आपको जो बताना है वो है आपका साइन -30 डिग्री की वैल्यू। और जो आपको जो है 13 नंबर पे बताना है वो आपको बताना है क्या, कोस -60 डिग्री की वैल्यू।
और इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 14 नंबर पे जो आपको बताना है वो बताना है आपको 10 माइनस 45 डिग्री की वैल्यू। और 15 नंबर पे जो आपको बताना है वो बता दो आप साइन माइनस 150 की वैल्यू। और 16 नंबर पे जो आपको बताना है वो बताना है आपको कितना, साइन 1 डिग्री की वैल्यू। 17 नंबर पे आपको बताना है टेन 2 डिग्री की वैल्यू। 18 नंबर पे आपको बताना है क्या भैया, कॉस 1 डिग्री की वैल्यू। 19 नंबर पे आपको बताना है क्या जी, अच्छा कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 5/6 रेडियन, रेडियन टू डिग्री, डिग्री इसमें कन्वर्ट करना है। 20 नंबर पे आपको क्या करना है, क्या करना है, कन्वर्ट, कन्वर्ट 60 डिग्री टू रेडियन। देखो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो। और देखो अगर आप किसी कोचिंग में आप पढ़ते हो, उसका जो मॉड्यूल होता है उसके अंदर एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे होते हैं, तो वो कर लेना। और अगर आपको नहीं समझ में, मतलब ऐसा होता है ना किसी भी क्वेश्चन में आप फंसते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं जरूर उसका आंसर दूंगा, ठीक है। मुझे और अच्छा लगेगा, आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखो भाई इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, मैंने बोला था हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से कंपेयर करना। सबसे पहले ये पता लगा लो कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट कौन सा है जी, हमें पता है ये नेगेटिव, कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट है यानी कि नेगेटिव आने वाली है ना, क्योंकि उसके अंदर कोस जो होता है वो नेगेटिव होता है। आप इसको ऐसे लिख लो, कोस 180 माइनस 60 डिग्री, तो आंसर जो आएगा नेगेटिव आएगा। और कितना आएगा, कोस 60 डिग्री की वैल्यू आएगी, और कितना आएगा, -1/2 आएगा, ठीक है जी। अब तो इसको कैसे करेंगे भाई, हम जानते हैं साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, आंसर कितना 1। तो ये कितना, साइन 0 कितना होता है 0, माइनस कोस 0 कितना होता है 1, तो आंसर कितना -1। ये वाला निकालो भाई, ये कितना होता है 1/1 होता है, सॉरी 1045 कितना होता है 1 होता है, माइनस ये कितना होता है 3/4 होता है। अब इसको कैसे करते हैं भाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो इसको कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे ये हो जाएगा 4, ये 4 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 1/4। अब देखो यहाँ पे ना कोई बहुत से बच्चे होते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, वो कहते हैं सर ये ऐसे कैसे कर दिया। तो देखो भाई साहब मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, जब कभी ऐसा हो तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे है 1, है ना, यहाँ पे 1 है, तो एक बात याद रखा करो, जब भी ऐसा हो तो एक फॉर्मूला याद रखो, A/B माइनस C/D, है ना, ऐसे प्लस हो तो प्लस लगा देना। तो सबसे पहले क्या करना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो A/D, है ना, साइन जो लगा वो साइन लगाओ, और B/C, वही मैंने करा, ठीक है। फिर उसके बाद तुम आंसर निकाल लो। अच्छा ये जो होता है साइन 390, तो देखो कैसे लिखा जा सकता है, साइन 360 प्लस 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 30। तो देखो ऐसे क्वाड्रेंट के अंदर पहले 360 पे यहाँ पहुंच गए प्लस 30, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से ही मैं कंपेयर कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन से ही मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो चेंज नहीं करूंगा, पॉजिटिव साइन 30 डिग्री, आंसर कितना 1/2, ठीक है। ये देखो भाई इसको कैसे कर सकते हैं हम, इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, कोस 360, अब कितना ऐड करूं, कितना ऐड करूं, ये हो जाए तो +45, है ना, इतना ऐड करूंगा तो मेरा आंसर सही कर रहा हूँ ना, ना 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 ना, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैंने, ऐसे क्यों करा, मैंने आखिर ऐसा क्यों करा, क्या हो गया मुझे, एक मिनट रुको भाई। अबे यार ये तो बड़ा भारी सवाल हो गया, ये तो मुझसे सोल्व ही नहीं होगा, शिट। आंसर बताना भाई इसका भाई कैसे तोड़ेंगे यार, मतलब बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे तोड़ेंगे। मुझे इतना पता है कि तुम्हें जरूर समझ में आया होगा तुम किस तरीके से तोड़ोगे तुम, और मुझे उम्मीद है तुम इसका आंसर बताओगे। सर क्या ड्रामेबाजी है क्या यार, कोई बात नहीं भाई, कोई नहीं लाला। तो इसको कैसे कर सकते हैं, 360, इसके अंदर कितना जोड़ूं कि 420 हो जाए, सर जी 60 जोड़ दो, जोड़ दिया 420 हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है देखो, 360 यानी कि वहां पहुंच गए इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, फिर 60 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें पॉजिटिव होता है, तो 1060 डिग्री, 1060 की वैल्यू कितनी होती है, अब 1060 की वैल्यू कितनी थी, √3। अरे यार सर ऐसे थोड़ी होता है, अरे ऐसे ही होता है,
ओ शिट, अलार्म बज गया, रुको रुको रुको, गलत टाइम पे अलार्म बज गया लाला। ठीक है कोई बात नहीं, चेंज नहीं करना है। साइन 30 सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव तो 1/2। इसको देखो, इसको कैसे कर सकते हैं भैया, 10 180 माइनस माइनस कितना करें कि ये आ जाए, कितना करें जल्दी बोलो, 45 कर देते, चलो देख लेना। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव होता है, तो 10 45 और 10 45 यानी कि -1। ठीक है, इसको देखो कैसे कर सकते हैं भाई, साइन 360 -30 कर सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, माइनस साइन 30 डिग्री और कितना है -1/2। इसको कैसे कर सकते हैं भैया, कोस 360 -60, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है और कोस 60 ही रहेगा, चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन से देख रहे हैं, और ये कितना होता है 1/2 होता है। और हम जानते हैं भाई साइन माइनस थीटा यानी कि माइनस साइन थीटा यानी कि 30 डिग्री, और ये कितना है -1/2। ये कितना भैया, ये तो पॉजिटिव ही रहता है, कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा ही रहता है, कोस 60 डिग्री, और ये भी कितना +1/2। ठीक है जी, 10 जो नेगेटिव लेते हैं वो माइनस ही देता है, तो ये कितना आ जाएगा -1045 डिग्री, और 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर 1। इसको भाई ये कितना रहता है माइनस साइन 150 डिग्री, तो इसको भाई और ऐसे लिख दो माइनस, इसको कैसे लिख सकते हो, साइन 180 -30 है ना। और तुम जानते हो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट है, जिसके अंदर ये वाली वैल्यू तो है वो पॉजिटिव रहेगी, तो ये क्या रहेगा माइनस साइन 30 डिग्री, तो ये तुम्हारा कितना -1/2। और भैया ये क्या आता है 1 डिग्री, तो 1 आंसर नहीं रहेगा, π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना π/180। 10 डिग्री वो 2 डिग्री 2 नहीं रहेगा, इसको π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर कितना π/90। तो कोस तो स्मॉल एंगल में तो इसकी वैल्यू 1 ही होती है। इसको कन्वर्ट कर देंगे, पाई को डिग्री में कर देंगे, तो पाई की जगह कितना लिख दो 180 लिख दो, यहाँ पे 6 लिख दो, 6 यानी कितना 30 डिग्री। ठीक है, इसके लिए भाई 60 इंटू π/180, 0 से 0 काटो, 6 18, तो कितना π/3 रेडियन। अरे उम्मीद है तुम्हें ये वाली बात समझ में आई होगी, और मुझे उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय करा होगा। देखो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप के मैं काम आ रहा हूँ, आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखोगे, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना। ठीक है, मुझे मेरा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप ही मुझे बताओगे कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ा पा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। मेरी अगर कमी होगी आप मुझे बताओगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, अगला लेक्चर हम इसी सीरीज़ वाइज चलाएंगे, ठीक है, तो उसके अंदर हम बात करते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे आपको पढ़ा के।